हाँ तो चलो विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9 विषय हिंदी पाठ पद्य में काव्य की पहला पाठ पढ़ेंगे। काव्य में सखिया, इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। कबीरदास ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। ग्रंथावली और ग्रंथ साहब, बीजक, ये सब उनकी रचनाएं हैं। उसके अंदर से सखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से सुभर, स्वच्छ जल से पूरा भरा हुआ है। हंस उसमें खेल रहे हैं, खेल खेल कर मनोरंजन कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और खेल खेल कर मोती चुग रहे हैं, और वे उड़ करके दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। यानी मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरा भरा हुआ है। हंस यानी खेल रहे हैं, खेलते खेलते मोती चुग रहे हैं। वे इस सरोवर को छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि मैं प्रभु को ढूंढ रहा हूँ। यानी प्रेमी मीन्स प्रभु को मैं ढूंढ रहा हूँ, और अपने यानी अहंकार के कारण मैं प्रभु को नहीं मिल पा रहा हूँ, प्रभु को नहीं पहचान पा रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई हमको प्रभु नहीं मिल रहा है, यानी कोई प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। और जब प्रभु भक्त को कोई दूसरा प्रभु भक्त मिलता है तो सब जो विष होता है वो अमृत बन करके मिल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहे दुलीचा डार, स्वान स्वरूप संसार भूकन दे झकमार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर और सहज रूपी यानी कालीन डाल करके आप आगे बढ़िए, ज्ञान को अर्जित करिए। ये संसार स्वर्ण रूप है, यानी संसार स्वर्ण रूप कुत्ते के समान है, जो कि ज्ञान रूपी हाथी को देख करके बिना फायदे ये भोगता ही रहता है। यानी दूसरा कोई ज्ञान अर्जित करता है तो उसके भी वो निंदा करते हैं और उसको यानी अज्ञानी मान करके बेफालतू की बात उसको कहते हैं, यानी कुत्ते के समान भौंकने लगते हैं। तो प्रभु ये कहते हैं कि किसी संसार की यानी परवाह किए बिना अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते जाइए और अपने ज्ञान को और विकसित कीजिए। पखा पकी के कोरन सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरे बजे सोए संत सुदान। पक्ष विपक्ष के करने के कारण सब संसार एकदम भूलता चला जा रहा है। जो कोई निरपक्ष हो करके कोई पक्ष और विपक्ष की धारणा ना करते हुए, जात पात का भेदभाव ना मानते हुए हरि का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। उसी को प्रभु की भक्ति मिलती है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाइए। हिंदू मुस्लिम राम कहे, मुसलमान खुदा कहे कबीर से जूता। यानी कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और राम और रहीम दोनों एक ही हैं। खाली हम हिंदू राम राम कहकर हिंदू राम राम कहकर और मुसलमान रहीम रहीम करके मर मिटता है। लेकिन कबीर का कहने मतलब है कि दोनों ही प्रभु के निकट हैं, प्रभु दोनों ही एक हैं, कोई अलग नहीं है। दोनों में एकता करके उनकी भक्ति करो तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। काबा फिरे काशी भय, रामई भय रहीम, मोट चुन मैदा भय, बैठे कबीरा जी। कह रहे काबा में घूमते फिरते हैं, काशी में ढूंढते फिरते हैं। राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, एक ही भगवान है, वो एक ही ईश्वर है, उनके एक ही रूप है। हम काबा मस्जिद में ढूंढते हैं और मंदिर में ढूंढते हैं।
मोट चून मैदा भया, मोटा आटा को पीस करके उसी से जिस प्रकार मैदा बनता है। बैठे कबीरा जी। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार से मोटे आटा को पीस करके मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों को अलग अलग बोलते हैं, उसी प्रकार से हम लोग काबा और मस्जिद में उनकी ईश्वर की उपासना करते हैं और अलग अलग यानी उसमें ढूंढते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे कन्नी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। ऊंचे कुल में जो जन्म लेकर के जिसके कर्म अच्छे ऊंचे नहीं होते हैं, तो चाहे सोने के कलश में विष भरा होता है तो भी साधु उसकी निंदा करते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। साधु के लिए वो भी विष के समान है। अगर हम ऊंचे कुल में होकर के अपने कर्म अच्छे नहीं करते हैं, करनी अच्छी नहीं करते हैं, तो सोने के कलश में विष भरा होता है तो साधु उसकी भी निंदा करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कहने का मतलब यही है कि हम राम रहीम सब एक है और जात पात धर्म भेदभाव को भूल करके और एक ही ईश्वर की उपासना करें, एक ही तरह की भक्ति करें और सभी धर्मों को भूल करके एक ही धर्म को माने कि हम मनुष्य हैं और हमारा मनुष्य का क्या धर्म है, तो हम सारे भेदभाव भूल जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएंगे, प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे। जब प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमें दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दूसरा पद देखिए इनका है सबद। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की श्वास में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास क्या कहना चाहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम लोग बंदे, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ और ना ही मैं देवल मैंने मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ यानी मकबरे में, ना कैलाश में हूँ, ना मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ। लोग सत्संग कराते, भजन कराते, हवन कराते, तो मैं किसी भी क्रिया कर्म में नहीं हूँ। ना मैं योग और बैराग में, लोग पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं और हमको यानी ढूंढने चलते हैं, तो मैं इस प्रकार विभिन्न क्रिया कर्मों में नहीं हूँ। अगर आप खोजते हैं तो मैं तुरंत ही मिल जाऊँगा। पल भर की तलाश में, थोड़ी सी देर की तलाश में, अगर आप सच्चे हृदय से आप हमको ढूंढते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की श्वास में। कबीरदास कहते हैं कि सुनो भाई साधु, इन सब बातों को भूल करके आप अगर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहते हो, प्रभु को ढूंढना चाहते हो, तो प्रभु को बिना कोई क्रिया कर्म मस्जिद कैलाश जाए बिना अपने हृदय के श्वास में ही ईश्वर को पाओगे। हमारे अंदर श्वासों श्वास में ही ईश्वर वास करते हैं। संतो भई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी जब उड़ानी माया रे न बांधी, हित चित की दो थूनी गिरानी मोय बलिंडा टूटा। विद्यार्थी मित्रों, अभी आपको इतना ही पढ़ाएंगे। अगला का दूसरे का पद का भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो 2 में, तो आप उसमें समझना। जितना मैंने समझाया उसके अंदर के क्वेश्चन आंसर आप उसको सॉल्व करिए, भावार्थ हल करिए।